तो सभी को गुड इवनिंग, दुआ सलाम सत श्री अकाल आदाब अर्जे। चलिए फटाफट लाइव हो जाओ, जो लोग लाइव हैं शेयर कर दें तो बाकी लोगों को भी नोटिफिकेशन मिल जाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट लाइव हो जाओ। तो आज जो पढ़ना है हम लोगों को, एक्सरसाइज 1.3 की बात करनी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन बताना है, बात कर लेते हैं। कुछ बता देता हूं, कुछ होमवर्क ले लो, लगा लेना, आप लोग खत्म कर लेना। आज क्वालिटी सही है? चलो होता रहता है, एक दिन इधर एक दिन उधर लगा रहता है, जहां खाली रहता है वहां से आपको पढ़ा दिया जाता है। क्लियर? तो शुरू करें। एक बार सब लोग शेयर कर दो, थोड़ा जो लोग और बाकी बचे हुए हैं वो आ जाएं। बीच में बायो की क्लास करवा दीजिए। अच्छा ठीक, चलिए देखते हैं क्या होता है। इस पे शुरू किया जाए। खुश रहो भैया, खुश रहो, इतना दंडवत प्रणाम। चलिए खुश रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोगों को एक्सरसाइज 1.3 की बात करनी है और ये सामने रहा। कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ जो है 1 2 3 4, ठीक है, फ्रॉम 1 to 5, फ्रॉम 1 2 3 4 टू 1 to 5। जी जो है 1 to 5 से 1 3 है। तो एफ दिया हुआ है, जी दिया हुआ द्वारा प्रदत्त है। तो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है जी ऑफ एफ ज्ञात कीजिए। क्लियर है? पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। शुरू हो गया, चलो कॉपी पेन लेके आराम से जो है तैयार हो जाओ सब लोग। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि एफ फ्रॉम जो है कहां से कहां तक है? 1 3 4 से 1 2 5, ये है। और क्या कह रहा है? जी कहां से कहां तक है? तो जी कह रहा है 1 to 5 है, और यहां से जो है ये कहां तक है भाई? तो ये है 1 3, ये दिया हुआ है। और क्या कह रहा है? एफ के बारे में कह रहा है कि एफ जो है, एफ दे रखा है, क्या दिया हुआ है? 1 2 3 5 और 4 1। और जी दे रखा है 1 3 है, 2 3 है और 5 1 है। तो आपसे कह रहा है कि जी ऑफ एफ क्या होगा? ये क्वेश्चन है। क्लियर? इसका कॉन्सेप्ट बता दीजिए, इसीलिए कहा था कि पढ़ लिख के आना, कॉन्सेप्ट तो बताना ही है। आपने पढ़ रखा है कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, कोई भी मान लो, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? यहाँ से ये फंक्शन एफ है और यहाँ से जी है, ठीक। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर आप कनेक्ट करते हो तो जी ऑफ एफ कहा जाता है। यही होता है, पढ़ा है। एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स हो गया और इसी को आप जी ऑफ एफ एक्स कहते हो। पढ़ा है? यही तो पढ़ा है, बोलो बताओ भाई। यही पढ़ रखा है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा है, इसी को देख लो, अगर डायग्राम से आप देख रहे हो तो कैसा रिलेशन बन रहा है, इसको देखो बनाता हूं, ध्यान से देखना। उसके बाद फिर इसको लगा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर इसको हम बनाते हैं तो ये हो गया
और ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ क्या है 1 2 1 3 4, यहाँ लिख लो। देखो ध्यान से देखो कैसे बन रहा है, ये 1 है 3 है और 4 है। कहाँ से कहाँ तक है 1 2 5 है, ये 1 है 2 है और 5 है। फिर क्या है 1 2 5 से 1 3 है, यानी कि 1 2 5 से क्या है 1 3 है। चलो यहाँ से यहाँ का रिलेशन जो है वो f है, और यहाँ से यहाँ का जो आपका फंक्शन दिया हुआ है वो g है। तो यहाँ से यहाँ अगर आप पहुंचते हो तो g ऑफ f होता है कि नहीं होता, बताओ। अब इसी को जो है देखो कैसे रिलेट कर रहा है, तो 1 का 2 से रिलेशन है, f दिया हुआ है, ध्यान से देखो 1 का 2 से रिलेशन है। चलो बना लो, 1 का जो है वो 2 से रिलेशन है, 1 गया 2 पर, ठीक। 3 का 5 से है, 3 जो है 5 से रिलेट कर रहा है, चलो 5, ठीक। उसके बाद से 3 जब 5 पे गया तो 4 जो है 1 पे गया, 4 का रिलेशन 1 से है, यहां पहुंच गए, ये हो गया। अब आगे देखो 1 2 5, इसका रिलेशन 1 3 से कैसे है, 1 का 3 से, तो 1 को रिलेट करो 3 पर, ठीक। उसके बाद से 2 को रिलेट करो 3 से, 2 भी किससे जुड़ा हुआ है 3 से, और 5 जुड़ा हुआ है किससे 1 से, 5 को जोड़ दो आप 1 से, ये पहुंच गया। तो अब यहां से वहां सीधा अगर हम पहुंचे तो देखो क्या मिलेगा, g ऑफ f अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 को लेके चलते हैं तो 1 गया 2 पर और 2 गया 3 पर, तो 1 का रिलेशन किससे आया 3 से, 1 का रिलेशन किससे आया 3 से। ध्यान से देखना 1 गया 2 पर और 2 फिर कहां जा रहा है 3 पर, तो 1 का रिलेशन किससे हो गया 3 से। फिर 3 से चलो 5 पे गया, 5 गया 1 पे, तो 3 का रिलेशन हो गया 1 से, 3 का रिलेशन किससे आया 1 से आ गया, क्लियर। उसके बाद से 4 को देखो, 4 गया 1 पे, 1 गया 3 पे, तो 4 का रिलेशन किससे हो गया 3 से हो गया। ये हमारा आ गया क्या g ऑफ f, ठीक है। हाँ बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये डायग्राम से बहुत आसानी से समझा जा सकता है, देख रहे हो ना, केवल एरो पकड़ो और चले जाओ, पहला वाला लास्ट वाले से कैसे जुड़ रहा है। अब भाई सबके अपने अपने तरीके हैं पढ़ाने के, ठीक है, जिसको जैसे अच्छा लगता है वो ऐसे पढ़ाता है। मुझे तो यही समझ में आता है कि जो चैप्टर जिस तरह से दिया हुआ है उसका यूज अगले चैप्टर में होना है। जैसे आप इसको पढ़ रहे हो, ठीक है, सारी चीजें पढ़ ली। अगर आप रिलेशन फंक्शन की बात करो तो 11th क्लास में चलो, वहां पे भी है, तो उसमें समुच्चय की जरूरत है, तो पहले समुच्चय दिया है फिर रिलेशन फंक्शन दिया है, ठीक है। आप फंक्शन ही नहीं जानोगे तो आगे त्रिकोणमिति फलन कैसे पढ़ोगे, ठीक। तो सबका यूज अगले चैप्टर में है, तो सीरियल से पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट हो तो बता दो, जल्दी बताओ, किसी को कोई समस्या है, क्लियर है, ठीक। इसको आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो। कैसे लगाना है बता दें कि इसी से काम चला लोगे, नो प्रॉब्लम, क्लियर है, ठीक है। दूसरा तरीका बता दें बिना डायग्राम वाला, जल्दी बताओ, आप बताओगे तो बता देंगे, नहीं तो आप लगा लेना, नो प्रॉब्लम, बता दें। हाँ दूसरा मेथड चल जाएगा, चलो भाई, जिनका चल जाएगा ठीक है, जिनको नहीं चलेगा उनके लिए तो इसको मैं हटा देता हूं, आप नोट कर लेना। अगर हम बात करें f ऑफ 1 की, चलो दूसरा तरीका देखो, अगर मैं आपसे कहूं f ऑफ 1 कितना है तो आप कहोगे कि 2 के बराबर। 1 किससे रिलेट हो रहा था 2 से हो रहा था, तो 1 का रिलेशन किससे 2 से, 3 किससे 5 से, 4 किससे 1 से, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि f ऑफ 1 कितना है तो आप कहोगे कि 2 है, ठीक। f ऑफ 3 कितना है तो आप कहोगे कि f ऑफ 3 जो है वो कितना है 5 है, और f ऑफ 4 कितना है
तो आप कहोगे कि एफ ऑफ 4 जो है वो 1 है। एफ ऑफ 4 कितना है? 1 है। क्लियर है बात? चलो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जी ऑफ 1 कितना है, लिख लो जी ऑफ 1 कितना है। तो जी ऑफ 1 देखो कितना है, 3 है। उसके बाद जी ऑफ 2 कितना है, तो ये भी कितना है, 3 है। और जी ऑफ 5 कितना है, तो ये जो है आपका कितना है भाई, 1 है। क्लियर? अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसको आप जी ऑफ एफ एक्स ऐसे लिखते हो, ये होता है? बताओ, ये होता है कि नहीं होता? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जी ऑफ 1 निकालो, देखो क्या करना है, हमें इसका रिलेशन यहां पहुंचाना है। ठीक, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जी ऑफ एफ ऑफ 1 निकालो, तो आप कहोगे कि जी ऑफ एफ ऑफ 1 ये होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले ये बताओ। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 कितना है, तो आप कहोगे कि एफ ऑफ 1 निकाल रखा है 2 है, यहां से मिल गया 2। और जी ऑफ 2 कितना है, देखो ये, तो ये है 3। तो यहां से हमें जी ऑफ एफ ऑफ 1 मिला कितना, 3। कितना मिला, 3। चलो अब दूसरा निकालो, जी ऑफ एफ ऑफ 2 निकालना है। ये इसको जो मैंने कहा, सॉरी 3 निकालना है, 2 नहीं निकालना है, 3 निकालना है। तो इसको क्या लिखोगे, एफ ऑफ 3 लिखोगे। एफ ऑफ 3 आपने निकाल रखा है, 5 है, तो जी ऑफ 5 कितना आ गया, जी ऑफ 5 आपने देखा 1 है, 1 आ गया। क्लियर है? उसके बाद से जी ऑफ लास्ट वाला निकाल लो, कितना है, 4 है, 4 निकालो, कितना आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 4, ये कितना हो जाएगा, तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 की वैल्यू जो है 1 है, तो जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, तो जी ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो 3। दिखा? तो 3 आया, 1 आया और 3 आया। अब रिलेशन किससे किससे आया, बस लिख दो। तो अगर हम लिखना चाहें जी ऑफ एफ, ध्यान रखना यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जी ऑफ एफ क्या लिखोगे आप, 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 आया 3 के साथ, ठीक है, 3 आया 1 के साथ और 4 आया 3 के साथ। ये आपका आंसर है। बताओ दोनों में कोई अंतर है, देख लो, हो गया? बोलो भाई, कोई अंतर समझ में आया? तो डायग्राम से भी आप लगा सकते हो, गलत नहीं होगा, और इससे भी आप लगा सकते हो, गलत नहीं होगा। कोई बात नहीं, बच्चे कम है, कोई दिक्कत नहीं, जितने लोग हो उतने लोग पढ़ो, लेकिन पढ़ो बस। ठीक है, देखो मैंने बिना डायग्राम के भी लगाया। चला जाए आगे। क्लियर? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल आप लगाओगे तो बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना इसको। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आओ। मान लीजिए कि जी एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए गए फलन, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, और एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, ये दोनों सिद्ध करना। क्लियर है? चलो देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें दे रखा है इन्होंने एफ जो है, दूसरा क्वेश्चन है, एफ क्या है, आर टू आर है, जी क्या है, आर टू आर ये भी है, और एच क्या है, एच भी आर टू आर है, ये दे रखा है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, पहला। दूसरा इसी में एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है।
एनसीईआरटी चल रही है। चलो, तो पहला वाला अगर हम देखें, ठीक, तो हमें पहला जो है एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एच, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, एफ प्लस जी और यहाँ पे एच एक्स, यही तो लिखा जाता है। अगर एक्स लेते हैं तो यहाँ पे एक्स भी ले लेते हैं, रुक जाओ, एक्स छूट गया इधर। ये अगर मैं ऐसे लिखूं, जैसे क्या था, अब ध्यान दो, जी ऑफ एक्स लिखते थे ऐसे, तो इसको क्या लिखा जाता था? जी ऑफ एफ एक्स, ये लिखते थे कि नहीं? सेम वही कॉन्सेप्ट, देखो एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स लगाया तो इसके साथ एच एक्स लिख दिया, ठीक है। बोलो, बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट तो नहीं है? और जब इतना है तो फिर तो काम हमारा हो गया, कुछ बचा ही नहीं, अलग अलग कर लो, ठीक है। इनको हटाता हूं मैं, इन्हीं की बेसिस पे लिखा गया। अलग अलग अगर इनको करते हैं तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे f लिखोगे, ठीक है, एच एक्स लिख दो, ये हो गया, प्लस जी एच एक्स लिख दो, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको उल्टा ले चलो, यहां से ये आया तो इसके इधर चलो, इसको क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और x हटा दो तो एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, दोनों तरफ से x हटा दिया जो लेके चले थे। चलो, किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लेना, जल्दी से बता दो कमेंट करके। वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी बताओ। क्लियर? नो डाउट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, ये शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा देखो, जी ऑफ एफ रहता है, एक्स लिखते हो तो ये हट जाता है, जी ऑफ एफ एक्स हो जाता है, सीधा सीधा ऐसे लिखते हो। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा, ये हट गया, एच एक्स हो गया, और ये इसके साथ लग गया, फिर दोनों को सेपरेट कर लिया अलग अलग, और फिर से दोबारा यही काम कर दिया, मतलब यहां से ये चीज लिख दी हमने और एक्स हटा दिया, ठीक। चल दूसरा वाला इसका देखते हैं, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला भी सेम है, उसी तरह लगेगा, कुछ नहीं बदलना है। हटाता हूं मैं इसको, नोट कर लो। क्या है? इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक, तो क्या आ जाएगा? इसको आप कह सकते हो ऐसे, एच एक्स लिख देते हो, ठीक है। फिर दोनों को क्या करो? अलग अलग कर दो, वही कॉन्सेप्ट सेम। क्लियर है? कुछ नहीं बदलेगा, आगे आपको जो लाना है बस वही सीधा सीधा क्या होगा, मिल जाएगा। अलग अलग कर दो, इसको लिख सकते हो एफ एच एक्स, ठीक, यहां से एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहां से जी ऑफ एक्स हो जाएगा, एक्स हटा दो, एफ ऑफ एच जी ऑफ एच, ठीक है। प्लेलिस्ट से कौन सी वीडियो हट गई भाई 11th की? किसको प्रॉब्लम है, कौन सी वीडियो हट गई, जल्दी बताओ। कौन सी वीडियो हटी, किस सब्जेक्ट की, जल्दी बताओ। मैथ की? सर जी की क्लास का किराया नहीं लगता भैया, आप यहाँ फ्री पढ़ सकते हो, ठीक। मैथ की हटी है, कोई बात नहीं,
हटी नहीं है, आपको मिल नहीं रही होगी। ठीक, सब कुछ है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो तीसरा है, तीसरा आप लगा लेंगे? बताओ, तीसरा लगा लोगे ना? आसान है भाई, तीसरा लग जाना चाहिए। नहीं बताऊंगा। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है आपको, जी ऑफ एफ पूछ रहा है और एफ ऑफ जी पूछ रहा है। क्लियर? लगा लीजिएगा इसको, ये आपका होमवर्क है, नोट कर लो। बहुत आसान है, लग जाएगा। हाँ बिल्कुल ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे बताइएगा। चलें आगे। चलो 3 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन? यदि एफ एक्स बराबर ये एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी एक्स नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स, एफ का प्रतिलोम फलन क्या है? ठीक, चल तो पहले क्या करते हैं, देखते हैं। नए नए ज्वाइन हुए हैं, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। चलो 4x + 3 6x - 4। चलो देखते हैं, आ जाओ। चौथा क्वेश्चन, एफ एक्स दे रखा है 4x + 3/6x - 4। क्लियर? हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, किसके बराबर? एक्स के बराबर, सिद्ध करना है। तो चलो भाई निकालते हैं। हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ एक्स। तो अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो आप कहोगे कि एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो एफ एक्स ये पूरा रख दो, 4x + 3/6x - 4। अब दोबारा क्या करो, x की जगह पे ये पूरा का पूरा रख दो। ये पूरा x है, देखो एफ एक्स x है, तो यहाँ पे जो है वो x की जगह पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे जो होगा x की जगह पे रख दो। तो कितना हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हो आप, ध्यान से देखना। x की जगह पे ये रखना है 4, इसको रख दो 4x + 3/6x - 4 + 3 अपॉन में 6, x की जगह पे रख दो ये 4x + 3/6x - 4। क्लियर? -4। इसी को बस क्या करना है, सॉल्व कर देना है हमें, और सॉल्व करके चेक करना है कि क्या आ रहा है। ठीक, चलो लगाते हैं इसको, सॉल्व किया जाए। चलो गुणा भाग कर लेते हैं, सीधा सीधा जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर देंगे। 4 से गुणा कर दो, तो यहां कितना आ जाएगा? आप कहोगे कि 16x + 4 × 12। एलसीएम अगर इसको ले लेते हैं तो इसका इंटू उधर कर दो, +18x - 12, और अपॉन में आ गया 6x - 4। ठीक, पहली वाली लाइन सॉल्व कर दे, नीचे वाली सॉल्व कर दो बटे में। ठीक है, क्या आ जाएगा? उम्मीद करता हूं कि सबको सॉल्व करना आता है, समझ में आ रहा होगा। इसका गुणा कर दो, तो 24x + कितना, 6 से गुणा करो 18। एलसीएम ले लो, तो -24x और +16, और अपॉन में 6x - 4। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, अब यहां से क्या किया जाए, इनको और इनको कैंसिल आउट कर देते हैं। यहां से 12 और 12 कैंसिल आउट हो गया, यहां से जो कैंसिल हुआ 24x और 24x कैंसिल। देखो क्या बचा, 16 और 12 कितना हुआ, 18 और 16 कितना हो गया भाई, 34x, और बटे में कितना हो गया, जोड़ लो 34, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, x आ गया। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आया, x के बराबर आया। सिद्ध हो गया? जल्दी बताओ। ठीक, अब इसका अगला पोर्शन अच्छा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम फलन क्या है?
ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि एफ का प्रतिलोम फलन क्या है। अच्छा, 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक भैया, अभी चलो देखते हैं। अब अगर प्रतिलोम फलन क्या है, तो प्रतिलोम के लिए आपने पढ़ रखा है कि जो फलन है वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं कि 1 1 है कि नहीं है, ठीक, और ऑन टू है कि नहीं है। चलो अगला, इसी का अगला पोर्शन है। तो हमने पढ़ा कि प्रतिलोम के लिए फलन क्या होना चाहिए? 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी हम उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। क्लियर? अब जब ऐसा होना चाहिए तो 1 1 के लिए देख लेते हैं। 1 1 के लिए, एकाएकी के लिए, ठीक, मान लेते हैं कि x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं कहां भाई? प्रांत में, फलन के प्रांत में मान लेते हैं। तो f(x1) बराबर f(x2) कर लो। f(x1) बराबर f(x2) करेंगे, ऐसे ही तो सिद्ध करते हो। तो रख लो, फलन हमारा क्या है? ये है 4x + 3/6x - 4। चलो, तो यहां पे 4x1 + 3/6x1 - 4, यहां क्या आ जाएगा? 4x2 + 3/6x2 - 4। ठीक है, इनको सॉल्व कर देते हैं। इनको क्या करते हैं? सॉल्व कर देते हैं। चलो जल्दी से सॉल्व करके चेक करो। देखो 1 1 आ रहा है, x1 बराबर x2 आ रहा है। गुणा भाग कर देते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो 24 x1 x2, ठीक है, प्लस 18 x2 माइनस 16 x1 और माइनस 12। ये हो गया, इसका इसमें कर दिया, इसका उधर कर दो। तो 24 हो जाएगा यहां भी x1 x2, इसका इंटू करोगे आगे तो क्या आएगा? 18 x1, ठीक है, और क्या आ जाएगा? माइनस 16 x2, और क्या आएगा? माइनस 12। जो कैंसिल आउट हो कैंसिल आउट कर दो, सेम साइन वाले। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो ये और ये कट गया, और आप सॉल्व करोगे देखो यहां ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, दोनों सेम दिख रहा है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? x1 बराबर x2। हम कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है? 1 1 है, अभी तक 1 1 है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं ऑन टू के लिए, आच्छादक के लिए। तो मान लेते हैं कि y बिलोंग कर रहा है कहां? सह प्रांत। तो आप कह सकते हो y बराबर fx। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4x + 3/6x - 4। ठीक, अब यहां से अगर x की वैल्यू निकाल देते हैं, किसकी वैल्यू निकाल देते हैं? x की वैल्यू। तो गुणा कर दो इसको, 6xy - 4y बराबर 4x + 3। ठीक है, अब क्या करो? x को इधर कर दो, इनको उधर कर दो। तो 6xy - 4x बराबर 4y + 3। अब यहां से x कॉमन ले लो, तो 6y - 4 = 4y + 3। इसको उधर से डिवाइड कर दो, x बराबर मिल गया क्या? 4y + 3/6y - 4 दिख रहा। और प्रत्येक y के लिए प्रांत में कोई ना कोई x अवश्य उपस्थित है, इसलिए फलन क्या है? आच्छादक है। फलन क्या है? आच्छादक है। क्लियर है? रिवीजन हो गया, इसीलिए प्रूव करा दिया, नहीं तो एक लाइन में बता के निकल जाता। जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। जो मैं बता रहा हूं ये चीजें समझ में आ रही हैं? पहले ये बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही? ठीक है, करवा देंगे, पहले जो बता रहे हैं वो तो बोलो कि इसको छोड़ के अब प्रमेय करवाएं। पहले एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन तो लगा लो।
जल्दी बताओ, चीजें समझ में आ रही हैं? जैसे जैसे दिया वैसे वैसे नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, उछल कूद वाला काम बंद कर दो। आ गया? अब देखो जो आया, ये जो आया, आप ये लेके चले थे, यहां से अगर लिखो तो आप एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स लिख सकते हो। बोलो, एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स लिख सकते हो। और एक्स की वैल्यू कितनी है ये निकाली है आपने, तो देखो एफ इनवर्स वाई जो हो गया, क्या हो गया, 4y प्लस 3/6x माइनस 6y माइनस 4। दिख रहा है ये चीज देखो। और जो फंक्शन था, फंक्शन जो हमारा था, ठीक है, उसको आप y को क्या लिख सकते हो, एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ इनवर्स वाई देखो सेम दिख रहा है, यहाँ पे x था, बस इतना ही तो अंतर था। हमने क्या निकाला देखो, एफ इनवर्स वाई बराबर 4y प्लस 3/6y माइनस 4, ठीक है। और y बराबर जो था 4x प्लस 3/6x माइनस 4, केवल क्या बदल गया, देखो कुछ बदला, x की जगह y हो गया, बस इतना ही तो हुआ। तो दोनों को मिला के आप कह सकते हो ये x है, ये क्या है, x के बराबर है। दोनों को मिला के सकते हो, कह सकते हो कि f जो है स्वयं का प्रतिलोम है। स्वयं का क्या है, प्रतिलोम है। क्लियर? तभी f ऑफ f जो आया था वो x आया था, यानी कि तत्समक आया था। याद करो जो सिद्ध किया था शुरू में, क्या सिद्ध किया था, देखो ये निकाला था और ये किसके बराबर आ गया था, x के बराबर। और जब तत्समक होता है तो वो स्वयं का क्या होता है, प्रतिलोम के बराबर होता है। तो इससे भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं जानबूझ के ये पूरा बता दिया कि आपको चीजें एक बार रिवाइज हो जाए। क्लियर? चलो आगे चला जाए, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा हो गया, कारण सहित बतलाइए कि निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। तो प्रतिलोम होने के लिए क्या होना चाहिए, आप खुद से बता दो। प्रतिलोम होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 और 1 2 होना चाहिए। तो पांचवा आपका होमवर्क रहा, ये हो गया, इसको नहीं बताऊंगा। आप सबको चेक करना आता है कि कौन 1 1 है कौन 1 2 है, जो दोनों होगा उसी का प्रतिलोम निकलेगा। ठीक, आई बात समझ में? तो क्या क्या चेक करना है, 1 1 चेक करना है और 1 2 चेक करना है। जिसमें दोनों में होगा वो उसका प्रतिलोम निकलेगा, और जिसका नहीं होगा उसका नहीं निकलेगा। क्लियर? चलो छठवें पे आ जाओ। छठवां क्या कह रहा है, छठवां भी नहीं बताने लायक है, लेकिन देख लेते हैं, पांचवा हो जाएगा ना। चलो छठवें पे आ जाओ, क्या कह रहा है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि यह यहां से यहां तक है द्वारा प्रदत्त फलन एकाएकी है। प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ये भी होमवर्क में लिख लो आप, नहीं बताऊंगा। सातवां क्या कह रहा है, देखो नीचे वो संकेत भी दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय कौन होता है, जिसका प्रतिलोम निकलता है, जिसके प्रतिलोम का अस्तित्व होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। वो क्या होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। क्लियर? तो इसका प्रतिलोम किसका निकलता है कैसे पता चलेगा, तो 1 1 और 1 2 चेक करना है। अगर 1 1 1 2 है तो प्रतिलोम निकलेगा, और प्रतिलोम निकलेगा तो क्या होगा, ये व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, प्रतिलोम आपको ज्ञात करना आता है, कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो आठवें पे आ जाओ। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, 7 तक आप लगा लेना। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आठवां क्वेश्चन कह रहा है, चलो, कि एफ एक्स बराबर x² प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन r प्लस 2 4 टू इनफाइनाइट पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है तथा यह का प्रतिलोम ये द्वारा प्राप्त होता है, जहां r सभी
ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बता देते हैं। बता दें, चलो इसको बता देते हैं, 7वां आप लगा लेना, ठीक है। 8वां मैं बता देता हूं, चलो 8वां क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, ये दिया हुआ है। f कहां से कहां तक दिया हुआ है, f फ्रॉम +2 4 टू इनफाइनाइट, ये दिया हुआ है, ठीक है। r यहां से, f यहां से यहां तक है। तो एकाएकी के लिए क्वेश्चन देख लो, वही सेम क्वेश्चन है, व्युत्क्रमणी है। व्युत्क्रमणी के लिए 1 1 1 2 चेक कर लो, तो पहले 1 1 चेक कर लो। एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए क्या हो जाएगा, एकाएकी के लिए चेक करो तो x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, कहां बिलोंग कराओगे, इसके डोमेन में, यानी कि r प्लस में, यहां मान लेते हैं, ठीक है। तो fx1 निकाल लो और fx2 निकाल लो, निकालो जल्दी से, रख लो। तो x1 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर x2 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक। अब यहां से x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो क्या आप कह सकते हो कि x1 बराबर x2 है, जल्दी बताओ। कितने लोग कह रहे हो कि यहां से रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि x1 बराबर x2 है ना, क्योंकि यहां पे जो डोमेन दिया है वो क्या है, r प्लस, ये दोनों पॉजिटिव है, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो नेगेटिव का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही रहना, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों बराबर होंगे। 1 1 हो गया, ठीक है, नहीं है, बिल्कुल बराबर है। देखो अगर इसके बारे में कुछ नहीं कहता, केवल r कहता, रियल नंबर होता, तो x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, आप ये नहीं कह सकते कि x1 बराबर x2, ठीक है। हो भी सकता है और ये बराबर नहीं भी हो सकता है। कैसे, अगर हम -1 ले, स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, तो -1 नॉट इक्वल टू 1, दिख रहा। लेकिन कब, जब ये वास्तविक संख्या है। लेकिन यहाँ पे r प्लस लगा दिया, यानी कि निगेटिव तो लेना ही नहीं, तो अब जब निगेटिव नहीं लेना है तो यहां भी आप 1 लोगे, यहां भी 1 लोगे, तो दोनों बराबर। क्लियर, तो इसलिए x1 और x2 क्या है, बराबर है। इनको नहीं समझ में आएगा वो समझ लेना ऐसे, ठीक है। r प्लस, हाँ वेरी गुड। चलो अब y मान लेते हैं ऑन2 के लिए, आच्छादक के लिए। क्या होगा, y बराबर fx, ठीक है। मान लेते हैं y बराबर क्या है, fx है, तो y बराबर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही तो लिखोगे। y बराबर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहां से x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो आप एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, y माइनस 4, और ये x बराबर y माइनस 4 का अंडर रूट, ठीक। बोलो, दिख रहा है क्यों ऐसा होगा, क्योंकि y जो बिलोंग कर रहा है वो यहां बिलोंग कर रहा है, तो y भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। बात समझ में आ रही है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। और इसको GY अगर आप मानते हो, देखो आज तबीयत थोड़ी सी जो है सही नहीं है, इसलिए जो है मजा नहीं आ रहा। क्लियर, अब कह रहा है कि y जो है 4 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, 4 के बराबर हो सकता है ना, क्योंकि y कहां बिलोंग कर रहा है, सह प्रांत में। तो आप y जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 के लिए आप कह सकते हो कि GY का मान वास्तविक, वास्तविक है, और जब वास्तविक है तो आच्छादक भी, सभी के लिए मान मिलेगा। क्लियर, क्या है, आच्छादक है, इसलिए f क्या है,
व्युत्क्रमणीय है। एफ क्या है? व्युत्क्रमणीय है और प्रतिलोम आपने निकाल ही दिया है। ठीक है, एफ इनवर्स बराबर ये आ जाएगा, ये तो प्रतिलोम होगा। ठीक, सही है सर। एक्स को ही तो एफ इनवर्स वाई कहते हो। अगर यहां से देखो तो एक्स बराबर क्या मिलेगा? एफ इनवर्स वाई, और एक्स बराबर ये आया है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? इनवर्स के बराबर हो गई। ठीक, चलो अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। इसी तरह से 7वां क्वेश्चन भी आप सेम लगा लेना, नोट कर लो। तो 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन बता दें? नहीं बताएंगे नहीं, होमवर्क सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लगा लेना। देखो, प्रदत्त फलन ये यहां से यहां पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय के लिए वही 1 1 और वही 1 2। बताओ 9वां लग जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दो सब लोग, बता दो कि 9वां लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। 9वां क्वेश्चन लग जाएगा? जल्दी बताओ। 9वें क्वेश्चन पे विचार करिए, जल्दी बताइए लग जाएगा, नहीं तो बताया जाए। हाँ आपकी बात सुन रहा हूं मैं आशीष जी, परेशान न हो, अभी देख रहा हूं। लग जाए? हाँ कोशिश करिएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए इनकी बात सुन लेते हैं। ये बहुत देर से परेशान है कि एक्सरसाइज 1.1 का पहले का दूसरा और तीसरा। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक रखो। इनकी बात सुन लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। देख लेते हैं क्या समस्या है भाई इनकी। एक्सरसाइज 1.1 आ जाओ। ये इसमें क्या है, कौन सा आपने कहा था? पहले का दूसरा और तीसरा। तो इसमें क्या समस्या है? क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है? तो इसमें कुछ दिक्कत है क्या? दूसरा और तीसरा इन्होंने कहा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r y बराबर x प्लस 5 x लेस देन क्या है 4 द्वारा परिभाषित संबंध r। बताओ भाई स्वतुल्य है कि नहीं? 1 रखोगे 6 आएगा। ठीक, आप रख के चेक कर सकते हो, स्वतुल्य तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, सम्मित, अगर सम्मित आप देखते हो रख के चेक कर लो। 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, नहीं 1 2 3 तो रखना है 3। एक्स लेस देन क्या कह रहा है 4। क्या समस्या है इसमें ये बताओ, इसमें समस्या क्या है ये बता दो बस। अच्छा, नहीं तो इसमें जिसने पूछा था प्रॉब्लम क्या थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपकी बात पर विचार करें, पीसीएम के बीच में बायो की क्लास। ठीक है, चलिए टाइम टेबल देखा जाएगा, अगर होने लगे रहेगा तो हो जाएगा। 2 और 3 दोनों ट्रांजिटिव दिए हैं, दोनों दिए हैं। अच्छा ये और ये, ठीक है, समुच्चय ये आर वाई भाज्य है एक्स से। ठीक है, तो ये तो स्वतुल्य है। ठीक है, लेकिन ये सम्मित नहीं है और संक्रामक है। ठीक है, ये दोनों ट्रांजिटिव नहीं हो सकते। अगर दिया है तो फिर गलत है। ठीक है, अगर दिया है तो गलत है, आप इस पे विचार करिएगा। ठीक है।
ठीक, चलो तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। सब लोग इस पे विचार करिएगा, जिसको जो दिक्कत होगी बताना फिर।